तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर 9 नंबर को हम सॉल्व करने वाले हैं और 9 नंबर का जो है 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक से लेकर मैंने 12 तक का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके वहां पे देख सकते हैं। मैंने इजी तरीके से समझाया हुआ है, आप इजी तरीके से समझ जाओगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर जो है ऊंची लाइट हाउस है और उसके शिखर से देखने पे दो समुद्री जहाज को देखने पे एक का जो अवनमन कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है और दूसरे का जो बनता है वो 45 डिग्री बनता है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाज के बीच की दूरी आपको निकालने के लिए कह रहा है। कहने का मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया है, एक यहाँ पे जो है मैंने भवन का निर्माण कर दिया है और ये जो भवन की लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है इसकी, वो 75 मीटर दे रखा है। कहने का मतलब 75 मीटर की ये जो है आपका भवन है और भवन के जब शिखर से मतलब ऊपर से जब देखा जाता है तो एक जो आपका जहाज है उसकी जो एंगल बनती है अवनमन कोण वो बनता है आपका 30 डिग्री और एक का बनता है 45 डिग्री, है ना। तो दो है यहाँ पे। सबसे पहले आपको देखना है कि अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है उसमें अवनमन कोण बनता है। ये जो कोण है, ये जो कोण है, इसका कितना बना है, वो 45 डिग्री बना है। कितना, 45 डिग्री, क्योंकि मैं ये जितने नजदीक रहेगा भवन का उतनी एंगल इसकी बढ़ती रहेगी। तो 30 जो डिग्री होगा वो इधर होगा, है ना। तो यहाँ पे 45 डिग्री एक का बना है तो ये जो एकांतर कोण के कारण ये भी आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण यहाँ भी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक और है, क्या है, एक और यहाँ पे मान लो एक और यहाँ पे है जहाज जो इसके पीछे है, ठीक है। यहाँ पे पीछे यहाँ पे आएंगे तो ये जो आपका एंगल बना है वो कितना बना है, 30 डिग्री का बना है। कितना, 30 डिग्री। कहने का मतलब ये भी जो है ना, ये जो आपका बना है अवनमन कोण वो 30 डिग्री का है तो एकांतर अंतर कोण के चलते ये भी आपका कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम नाम रखते हैं, ये जो है ना मेरा, और यहाँ पे देखिए तो ए मेरा एक जहाज है और ये मेरा बी एक जहाज है और यहाँ पे इसका नाम सी रख देते हैं, इसका नाम मैं यहाँ पे डी रख देता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब आप ध्यान दीजिएगा फिगर के अंदर, ये मेरा जो है पी का मान दे रखा है, ये 90 डिग्री का है तो ये पी का मान दे रखा है, मुझे बी का मान यहाँ से निकालना है। और आपको ध्यान रखना है कि निकालना आपका किसका मान है, ये से लेके 20 तक की दूरी आपको निकालनी है ना, यही दूरी आपको निकालनी है। बोला कि जहाज के बीच की दूरी निकालने के लिए यही चीज निकालना है। चलिए सबसे पहले जो जो दे रखा है ना, सबसे पहले उसको आप लिख लो अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, 13। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे आपको लिखना है, माना कि जो भवन की ऊंचाई है, भवन की जो h है ऊंचाई है वो कितनी, ऊंचाई d और c है, ठीक है। यहाँ पे मैंने भवन की ऊंचाई dc डाल दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे a और b मेरा क्या है, जहाज है, तो इसके अलावा a और b दो जहाज है। और ए और बी मेरा दो जहाज हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे त्रिभुज हम एक छोटा वाला लेंगे, बी सी और डी में देखेंगे तो यहाँ पे पी का मान दिया हुआ है तो हम सबसे पहले नीचे का मान निकाल लेंगे। अगर नीचे का मान मुझे यहाँ तक की लंबाई अगर पता चल गया तो ए और सी यहाँ तक की लंबाई में से मैं इतना छोटा टुकड़ा को हटा दूंगा तो ये मुझे लंबाई निकल जाएगा, मुझे ए बी का मान निकल जाएगा। अब सबसे पहले मैं बी और सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये त्रिभुज जो है बी सी डी, सबसे पहले मैं इस बी का जो वैल्यू निकाल लेता हूँ। आपको लिखना है त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। बी सी डी में देखेंगे तो एंगल बी बराबर जो है आपका वो कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। अब आपको tan का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे p का मान दे रखा है, b का मान निकालना है तो pv का फॉर्मूला tan में ही आता है। तो tan 45 डिग्री का हम मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे p और b आएगा तो p का मान जो है यहाँ पे कितना होगा, d और c हो जाएगा और d का मान आपका 20c हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1/1 लिख सकते हैं और dc का वैल्यू यहाँ पे 75 दे रखा है और bc का वैल्यू आपको निकालना है। तो bc का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका जो 75 जो मीटर है वो b का वैल्यू मुझे आ चुका है, bc का, सॉरी यहाँ पे bc का वैल्यू, इसका जो वैल्यू आ चुका है मुझे कितना, 75 मीटर जो है मुझे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज को लेते हैं और इसकी यहाँ से ए से लेके सी तक की लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसके बाद जो दो टुकड़ा है, एक टुकड़ा का मान यहाँ पे रख के हटा देंगे और ये टुकड़ा मुझे मिल जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम बड़ा वाला त्रिभुज को लेते हैं। तो अब लिखना है, अब त्रिभुज ए सी डी में, अब त्रिभुज ए सी डी में लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि tan का ही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, d और c हो जाएगा बट्टा में
अब देखिए यहाँ पे ए और बी सी मिलके बना है AC, है ना। तो कहने का मतलब दोनों टुकड़ा को हम अलग कर देते हैं, AB प्लस BC, इसको हम लिख सकते हैं AC के बदले में। अब यहाँ पे आपको मान जो है रख देना है, तो tan की डिग्री का मान 1/√3 होता है। और DC की जो वैल्यू है, आपको DC की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 75 डिग्री, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो 75 डिग्री DC का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। और AB का वैल्यू तो आपको निकालना है, जबकि BC का वैल्यू मैंने अभी निकाला है 75 मीटर, ठीक है। ये अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, तो यहाँ पे मेरा A और B हो जाएगा प्लस 75 हो जाएगा, इक्वल टू 75 ये 3 मीटर जो है आ गया। अब आपको AB का मान निकालना था, तो सिंपल सा A और B लिखना है, और इसको आप उस साइड रख दो, √3 रहेगा, ये माइनस में 75 उस साइड जाएगी, तो AB का जो वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। अब 75 में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बच जाएगा √3 और माइनस ये 1 मीटर जो है, इसका वो आंसर वो आ चुका है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दो जहाजों के बीच की दूरी है वो 75 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए।